अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 29 भी सेम इसी तरह का है, तो एक बनेंगे तो दूसरा तब बनाइए लीजिएगा। ये दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले यहाँ लिख लेते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी और प्लस में दिया है cos स्क्वायर सी बराबर में cos बी cos सी प्लस cos सी cos ए प्लस cos ए cos बी। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि 2 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करने पर, आप गुणा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ 2 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर बी 2 cos स्क्वायर सी इक्वल टू 2 cos बी cos सी प्लस 2 cos सी cos ए प्लस 2 cos ए cos बी। क्लियर है। इसको 2 पार्ट में करते हैं। देखिए यहाँ cos स्क्वायर ए कर लेते हैं और इसको भी 2 पार्ट में कर देते हैं, cos स्क्वायर बी 2 cos स्क्वायर सी है तो इसको भी cos स्क्वायर सी और cos स्क्वायर सी। समझ गए ना। और इस पूरे को इधर लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा -2 cos बी cos सी -2 cos सी cos ए, है ना, और -2 cos ए cos बी। अब आपको पता चल रहा होगा कि सर 2 से गुना क्यों किए थे, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं -b का होल स्क्वायर। तो देखिए ए वाले, यहाँ देखिए BC है ना, तो एक बी वाले को और एक सी वाले को और एक इसको, तीनों को एक साथ लिखेंगे, है ना, cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर सी -2 cos बी cos सी, ठीक है, प्लस अब उसी तरह से यहाँ सी ए है तो एक सी वाले को और एक ए वाले को, ठीक है, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर सी माइनस प्लस cos स्क्वायर ए -2 cos सी cos ए, ठीक है, प्लस अब तीसरा जो है उसको लिख दीजिए, जो बच गया ए बी वाला, तो ए और बी वाला देखिए एक बचा है ना, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, चलिए प्लस यहाँ दिया है cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी और -2 cos ए cos बी बराबर में 0। तो यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, cos ए प्लस ए माइनस बी पे बन रहा है, यानी cos बी माइनस cos सी का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा cos सी माइनस cos ए का cos सी माइनस cos ए का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा क्या, cos ए माइनस बी का cos ए माइनस cos बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं 3 अलग अलग संख्याएं और तीनों का स्क्वायर का योग। अच्छा, ये तीनों के स्क्वायर क्या है, 3 संख्याएं हैं अलग अलग और तीनों के वर्गों का योग 0 हो रहा है, यानी कि ये अलग अलग भी 0 होंगी, है ना। यहाँ देख रहे हैं कि 3, है ना, 3 ये क्या है, त्रिकोणमितीय है ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्गों का योग 0 है। अच्छा, आप ऐसे ही सोचिए ना जनरली कि कोई भी संख्या है, ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिनके वर्ग करने पे या जोड़ने पे 0 आ जाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा। कब होगा, जब ये तीनों 0 0 होंगे तभी होगा, क्योंकि आप किसी भी प्लस में माइनस में कोई भी नंबर लीजिएगा उसका स्क्वायर तो प्लस में ही हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 0 होगा तभी ना इसका स्क्वायर 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तीनों जोड़ने पे 0 आ जाएगा, यानी कि तीनों अलग अलग 0 होने पर ही ये पॉसिबल है। समझ गया ना। कहने का मतलब है कि इनके वर्गों का योग 0 कब आएगा, जब cos है ना, cos b माइनस सी बराबर 0 हो, मतलब ये भी 0 हो, cos c माइनस cos a ये भी 0 हो, और cos a माइनस cos b ये भी 0, यानी कि तीनों अलग अलग 0 होंगे ना, तभी इनके वर्गों का योग 0 होगा। इस तरह से नहीं हो सकता है। समझ गया ना। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जिसका वर्ग करने पे माइनस में आ जाए, है ना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा।
तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तभी ना जोड़ने पे 0 आएगा। यानी कि यहाँ से cos b बराबर हो जाएगा cos c, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा b बराबर c, है ना। यहाँ cos c बराबर आ जाएगा cos a, यानी यहाँ c बराबर आ जाएगा a। अच्छा, यहाँ cos a बराबर हो जाएगा cos b, यानी यहाँ आ जाएगा a बराबर b। इससे ये निष्कर्ष निकला कि a बराबर b बराबर c। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर आ गए ना, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है। ऐसा तीनों कोण बराबर है तो क्या होता है, समद्विबाहु होता है ना। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जब तीनों कोण बराबर हो गया तो समबाहु हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए, अच्छा जो एक अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 29, ये तो हमको नहीं लगता कि बताना पड़ेगा। इसमें भी आपको वही 2 से गुना करना है और वैसे ही टर्म को सेपरेट करके इसको भी प्रूव कर देना। सेम क्वेश्चन है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पे इन कर देते हैं। तो ठीक है, तो आप जितने भी क्वेश्चन है सही से बनाइएगा, सारे क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, एक्सरसाइज के थ्योरम समझिएगा, है ना, सब कुछ समझ के बनाइएगा। ठीक है, और जो भी हो आप सही कंसेप्ट के साथ पढ़िए। ठीक है, तभी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो है ना, वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे। और इससे रिलेटेड आपको वीडियो के लिंक की जरूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।